Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to discuss about the dot product of the vectors. So ये vectors की वीडियो का थर्ड पार्ट है. So our topic is vectors और पार्ट है ये 3. ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस करना है? डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे. यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट समझने के लिए मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूँ. सपोज ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर किस तरह से डिफाइन हो रहा है? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक कोई और वेक्टर है, सपोज ये b वेक्टर है. दोनों ही वेक्टर को इनिशियल है, मींस इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. तो b वेक्टर किस तरह से डिफाइन हो रहा है? सपोज a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अभी थीटा है. तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. डॉट प्रोडक्ट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ए और बी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है, ये डॉट ऐसे ही लगानी है, मल्टीप्लाई नहीं यूज करेंगे यहाँ पर. अब ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे किया जाता है? बेसिकली ये इन दोनों वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होता है. दैट मीन्स a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 c2. सो ये a डॉट b का फॉर्मूला हो गया हमारे पास डायरेक्ट. और एक्चुअल में ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क करते हैं? अगर थीटा एंगल के साथ हमें निकालना हो तो a डॉट b, इसका क्या फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कोस थीटा. सो ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला. सो यहां पर हम कुछ स्पेशल केसेस अब डिस्कस करते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए. सपोज ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ये बी वेक्टर है. तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो यहां पर कोस थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. दैट मीन्स ए डॉट बी अगर फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा 0. ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा. तो कोस थीटा 0 हो गया, तो ये ए डॉट बी यहाँ 0 आ जाएगा. अब अगर इसी फॉर्म को मैं कंक्लूड करूं, अगर मैं आई कैप का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालूं जे कैप के साथ, तो ये कितना आ जाएगा? 0. ठीक है, क्योंकि आई कैप हो गया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और जे कैप हो गया वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, इसलिए ये 0 आ गया. सिमिलरली जे डॉट के कैप क्या आ जाएगा? 0. और आई कैप डॉट के कैप भी क्या आ जाएगा? 0. सो ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट. ठीक है, सो अगर मैं यहां कहूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा 1 हो जाएगा यहाँ. दैट मीन्स ए डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड. जो यहाँ कोस थीटा था वो 1 हो गया. ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया. सो अगर मैं ए वेक्टर का प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही फाइंड आउट करना चाहूँ, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही फाइंड आउट करना चाहूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कोस 0 डिग्री. क्योंकि ए और ए के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर के. ठीक है, इट मीन्स अगर मैं यही प्रॉपर्टी आई जे के कैप पर लगाऊं, दैट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप, ये फाइंड आउट करूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आई कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर के. और आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1. तो यहां से मैंने क्या कंक्लूड किया कि
आई कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आई कैप के साथ लेता हूँ तो ये 1 आता है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इसके इक्वल आएगा 1 के, और के कैप डॉट के कैप इसके इक्वल आएगा 1 के। तो ये हमने नई प्रॉपर्टी यहाँ पर सीखी। सो ये स्पेशल केस था अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए। ना कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, अब हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या कह रहा हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं हम। सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर है, एक ये ए वेक्टर हो गया और एक ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इनके बीच में ये थीटा एंगल है, मुझे ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं, सो अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं, ए डॉट बी, ये किसके इक्वल हमने अभी सीखा था, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। सो यहां से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां से अगर मैं थीटा फाइंड आउट करना चाहूं तो थीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो एक मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का, ठीक है। सो ये कंसेप्ट था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सो क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है दैट इज 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक वेक्टर बी है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। क्वेश्चन इज कि फाइंड ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स 3 इंटू 2, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 3, और ये 2 और ये 3, 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 6 माइनस 3 प्लस 6, तो ये आ गया 9 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये भी होता कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ये भी होता है इसमें, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करूं तो ए डॉट बी की वैल्यू तो मेरे पास 9 है। अब ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर हमारे पास था 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 14 यूनिट्स। और ऐसी है अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो बी वेक्टर क्या था मेरे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 9, ये आ गया स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22 यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ डाले तो ये आ जाएगा रूट 14 इंटू
√22, दैट इज 9/2√77। डिनोमिनेटर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2√77 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है? कोस थीटा की। पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। तो थीटा किसके इक्वल होगा? कोस इनवर्स 9/2√77। सो ये आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।